देखिए, रविवार रात को शायद एक्साइटमेंट का ओवरडोज हो गया था, तो ऊपर वाले ने सोचा कि अब मैं बैलेंस कर देता हूं, वरना लोग अगर ज्यादा एक्साइट हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आज थोड़ा सा सिडेट वाला मुकाबला, 7 विकेटों से राजस्थान रॉयल्स की जीत और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 7वीं हार। लेकिन हमारे इस रिव्यू में एज ऑलवेज 5 पॉइंट जवाब कौन देगा? आकाश चोपड़ा। सबसे पहला एक लौता बड़ा बैटिंग हीरो इस मैच का आकाश, जॉस बटलर और उनकी बैटिंग। 48 गेंदों में 70 रन। क्या ये कहना सही है कि अगर आप शुरुआत में तेज गति से आई हुई वो अंदर आती हुई गेंद से अगर आप इनको आउट ना करें तो उसके बाद ये अच्छी गेंदों को भी पिटाई करते हैं? देखिए, खिलाड़ी बहुत कमाल का, और वो जो अंदर आने वाली गेंदों की हम बात करते हैं, बाहर जाने वाली गेंदों की बात करते हैं, सबको कहीं ना कहीं कोई गेंद तो तंग करती है। और आउट भी इसी वजह से होते हैं बल्लेबाज। अब अच्छी बात क्या होती है, जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो करता है कि एक तो कम आउट होता है, और उन गेंदों पे अगर वो शुरू में चौके नहीं भी मारता तो कम से कम इतना उसके पास काबिलियत रहती है कि वो अच्छी गेंदों को थोड़ा सा डिफेंड करके बाहर रखे, आउट ना हो उस पर। और उसके बाद तो फिर जो पिटाई करते हैं फिर अलग ही करते हैं। अब इस मैच को आप उस नजरिए से भी देख सकते हैं कि ये वो पिच थी जिसपे सभी बल्लेबाज स्ट्रगल किए, चाहे वो पीली पोशाक में हो या फिर वो गुलाबी पोशाक में हो। सिर्फ एक खिलाड़ी था जो बिल्कुल अलग खेल रहा था, जैसे हमने एबी डिविलियर्स को देखा था शारजाह में। पर क्या वो पिच उस प्रकार की थी? मैं कहूंगा नहीं। इस खिलाड़ी की क्लास अलग है। जी हाँ, तो जॉस द बॉस जो है, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि गलत नंबर पे खेल रहे हैं। बहुत रन बना रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर राजस्थान इनका सही से इस्तेमाल कर नहीं रही। इनको थोड़ा ऊपर बैटिंग कराओ। बिल्कुल। इस रिव्यू का दूसरा पॉइंट, चेन्नई की बैटिंग फेल। अगर हम इस आईपीएल में मोस्ट यूज्ड लफ्जों को गूगल करें तो इंटेंट, अंग्रेजी का ये शब्द शायद सर्च रिजल्ट्स में सबसे नंबर 1 पर आएगा। चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की ओर से इंटेंट आज नजर नहीं आ रहा था। पिच का कितना दोष, क्योंकि 51 डॉट बॉल, 120 गेंदों में 51 डॉट बॉल चेन्नई की ओर से। जाडेजा ने लेगीज को अटैक नहीं किया। केदार जाधव की रिपोर्ट कार्ड क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बात आपकी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 125 बनाते हैं 120 गेंदों में, या तो आपके 9 आउट हो जाएं। अगर आपके 9 आउट हो जाए तो आपको पता है, या फिर आप ऑल आउट हो जाए कि आप कोशिश कर रहे थे और नहीं हो रहा था। यार, बहुत मेहनत की, बहुत शिद्दत की, बहुत मशक्कत की, पर बॉल बल्ले से लग के जा ही नहीं रही थी। जब मार रहे थे तो आउट हो जाते थे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आपके 5 विकेट अभी भी बचे हुए थे, उसमें से भी जो 5वां विकेट गिरा वो तो धोनी के रनआउट के रूप में गिरा। आप केदार को खिला रहे हैं, नंबर 7 पे बैटिंग उनको करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसीलिए है कि हमारे पास वो अटैक करने का इंश्योरेंस है कि अगर खराब भी हो जाएगा तो केदार संभाल लेगा। लेकिन वैसा भी नजर नहीं आया। 2 लेग स्पिनर के चलते आपने लेफ्ट हैंडर को भेजा, आपने उसकी पिटाई भी नहीं की। बेन स्टोक्स जो मतलब पहले ओवर 15 रन देके गए थे, वो दोबारा ओवर करने आपने उनकी भी पिटाई नहीं की। तो मुझे तो थोड़ा सा लगा कि शायद ये जो कहते हैं ना, कई बार चेज जो है वो प्लानिंग खराब हो जाती है चेज में ज्यादातर। ये पहले बैटिंग करते हुए प्लानिंग बिल्कुल खराब थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज का इंतजार हो रहा है कि इवेंचुअली दिस फ्लाइट विल टेक ऑफ, लेकिन वो रनवे पे चलता रहा जहाज, कभी उड़ा ही नहीं। कुछ लोग मजाक ये कर रहे हैं कि टीम का नाम अब चेन्नई किंग्स कर दो, क्योंकि सुपर वाला पार्ट इस सीजन थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन इस तरह की बातें करना अच्छी बात नहीं। हम प्रॉपर क्रिकेट फैंस हैं और इसीलिए हमें तारीफ करनी होगी श्रेयस गोपाल और राहुल तेवतिया की। आकाश, 8 ओवर 32 रन 2 विकेटें। श्रेयस गोपाल ने उस मिड इनिंग्स इंटरव्यू में कहा कि हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी मदद मिल रही थी, लेकिन उसके बाद पिच बेहतर होती गई। आपकी क्या असेसमेंट है, वो क्यों इतने इकोनॉमिकल साबित हो पाए तेवतिया और गोपाल? देखिए, गेंदबाजी तो वो दोनों ठीक कर रहे हैं। इनफैक्ट श्रेयस गोपाल से तो आप ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अच्छी लेग स्पिन डालते हैं, लंबे कद से डालते हैं, ज्यादा फ्लाइट नहीं देते। थोड़ी सी लेग स्पिन करते हैं, थोड़ी सी गुगली करते हैं, पर लाइन लेंथ को बहुत अच्छा पकड़ के रखते हैं। और अब तो आइडिया भी उनको बहुत हो गया है। पिछले 2-3 साल से लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। तो वहां उनका अच्छा करना बिल्कुल हैरानी वाली बात नहीं थी। तेवतिया के लिए मतलब तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके तो 4 ओवर में क्या 18 ही रन दिए, शायद उन्होंने 18-20 रन दिए। पैर चला नहीं जा रहा था, उनकी चोट लगी हुई थी। बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद ये अपने ओवर भी पूरे ना कर पाए। और लेफ्ट हैंडर के सामने भी अगर आप नहीं मार खाते हैं तो फिर तो कमाल ही है। देखिए, कुछ हद तक आपको कहना पड़ेगा इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, और उसका सिक्के का दूसरा पहलू ये बताता है कि आपने उनकी पिटाई करने की कोशिश ही नहीं की। तो यू अलाउड देम टू बी द बॉलर्स दैट दे वर। मतलब आपने उनको जितने अच्छे बॉलर वो बने, उसको बनाने में आपने अपना भी बड़ा सहयोग दिया। तो चेन्नई पीछे मुड़ के देखेगी तो वो 8 ओवर्स की तरफ बहुत रिग्रेट के साथ देखेगी। आकाश, मैंने आपके साथ कुछ ऐसे शोज किए, कुछ दिन पहले एक शो किया जो धोनी की महानता पर था, और कई बार ये एक थीम निकल कर आता है उनकी महानता के ऊपर कि कीप काम एंड ट्रस्ट धोनी। जब वो कुछ करते हैं तो कोई ना कोई वजह होगी। लेकिन आज जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी में किया, राहुल तेवतिया और गोपाल की कामयाबी के बाद जो हमने देखा, एक गैम्बल उन्होंने खेला कि चावला को देर तक वो नहीं लेकर आए। क्या वजह हो सकती है उस मूव की? देखिए, 1 ओवर के लिए वो जाडेजा को लाए थे, और जाडेजा की उस ओवर में कुछ ना टर्न हुआ, ना कोई उनको विकेट मिली। थोड़े से शॉट भी अच्छे लग गए,
और वहां उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये काम होने वाला नहीं है, लेट मी अटैक विद द फास्ट बॉलर। तो टू बी फेयर फास्ट बॉलर्स ने दोनों ने आपको विकेट्स भी लेकर दी। अब ये था तो गैम्बल, क्योंकि आप गैम्बल ये ले रहे हैं कि ये जो स्टीव स्मिथ और बटलर, इन दोनों को फास्ट बॉलर्स आउट कर देंगे और उसके बाद जब राहुल तेवतिया रियान पराग आएंगे तो फिर हमारे स्पिनर संभाल लेंगे। 125 जब रन होते हैं ना बोर्ड पे, तो आई वोंट रियली होल्ड इट अगेंस्ट हिम। कोई और अगर मैच होता तो मैं कहता कि सही है, क्योंकि या गलत है, पर अगर दीपक 4 बॉलिंग करते हैं 4 ओवर में, रन उन्होंने भी कुछ नहीं दिए, ना उन्होंने दिए ना ही जॉश हेजलवुड ने दिए, महंगे नहीं हो रहे हैं, हर बार लग रहा है शायद विकेट गिरेगी। स्टीव स्मिथ का तो ऐसा लग रहा है मिडिल ऑफ द बैट वो जो था वो एज में था, तो वहीं पे जाके बार बार गेंदें लग रही थी और कभी भी आउट हो सकते थे, बड़ा क्लोज मामला भी था। जॉस बटलर अभी भी आए थे, सी आई कैन अंडरस्टैंड, पीछे मुड़ के देखेंगे रास्ता बड़ा साफ नजर आता है, पर परेशानी यहाँ बॉलिंग की नहीं थी, परेशानी यहाँ पे बॉलिंग के चुनाव की भी नहीं थी, परेशानी यहाँ थी कि बोर्ड पे आपने रन ही नहीं लगाए। अगर 125 रन आप बनाएंगे तो 125 रन वाली पिच तो बिल्कुल नहीं। और इस रिव्यू का 5वां और आखिरी पॉइंट, ये सवाल जिसके 2 पार्ट्स हैं, सभी को सता रहे हैं, चेन्नई का बाहर जाना लगते हैं, 7वीं हार है इस टीम की। आकाश, नंबर 1 के बाकी बचे मैचों में आप चेन्नई की ओर से क्या बदलाव, क्या अप्रोच, क्या इंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अब तक के सफर की क्या समीक्षा रही? करंट सिचुएशन देख के लगता है कि दे आर रनिंग आउट ऑफ गैस, कि अब कोशिश की उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की थी मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट की, अब हम इंटेंट को बदलेंगे, क्योंकि इंटेंट पहले सवालिया निशान था उस पर, वो शुरुआती जो मुकाबले थे, फिर सैम करन को ओपन करवाई और वॉटसन और फैफ ने भी मारना शुरू किया, अंबती रायडू पिछले मैच में तेजी से खेल रहे थे, जड्डू ने पिटाई करनी शुरू की, तो आपने वो इंटेंट दिखाने की कोशिश तो की है, पर सफलता तो आपको उसमें भी नहीं मिली है। आपकी फील्डिंग, आपकी कैचिंग, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आपका जस्ट द लैक ऑफ फॉर्म, वो थोड़ा सा अंडर द स्कैनर रहा है। और इस टूर्नामेंट की अगर समीक्षा की जाए तो शुरुआत से ही दे वो बैडली है, फिर भी हम रेपुटेशन पे जा रहे थे कि ये टीम है, ये फिर भी संभाल लेगी, धोनी है ना, माही है ना, संभाल लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शुरुआत में चाहे वो सुरेश रैना और हरभजन सिंह की अनुपस्थिति थी, पहले मैच में या पहले कुछ मैचों में ड्वेन ब्रावो की वो इंजरी थी, और फिर आप पहला मैच जीतते तो जरूर है, लेकिन जो आपके मैच का जो चीफ प्रोटोगनिस्ट है, जो हीरो है, वो इंजर्ड हो जाता है, उसका नाम अंबती रायडू होता है। अब आप पहले 5 गेंदबाज खिलाते हो, फिर आप 7 गेंदबाज तक पहुंच जाते हो, अब फिर वापस पलट के आप 6 पे चले जाते हो, आप केदार को खिलाते हो, केदार को आपने ड्रॉप भी किया था, उसके बाद ऋतुराज को खिलाया, उसके बाद आपने जगदीशन को खिलाया। आई मीन ऐसी चीजें हम चेन्नई के साथ कभी करते नहीं थे मनीष, लेकिन इस साल हो रही हैं, तो इट्स नॉट वन थिंग दैट हैज गॉन रॉन्ग, बहुत सारी चीजें हैं जो वो सही ठिकाने पे बैठी ही नहीं। वो एक्चुअली एक धोनी ने बड़ी सही बात की थी, दिस शुड बी द पार्टिंग लाइन, कि इस शिप में ना बहुत सारे छेद हैं, तो आप एक छेद को जैसे ही रोकने जाते हो वो दूसरे से फिर पानी घुस जाता है, तो वो बेचारे छेद ही भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही है कि अगर 2 से ज्यादा छेद हो और आपके पास हाथ सिर्फ 2 हो तो फिर आप फंस जाते हैं। कमबख्त साल ही ऐसा है 2020, ऐसी चीजें दिखा रहा है साल जिसकी हमने कभी भी उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। लेकिन अच्छी बात है कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में धोनी के चेहरे पर वो मुस्कुराहट की लाइन है ना, कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, और धोनी हमेशा उस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ चाहे हार हो या जीत हो लड़ते रहेंगे। और ऐसा है कि हम भी T20 टाइम आउट के साथ ESPN क्रिकेट पर आते रहेंगे। फिलहाल थैंक्स वेरी मच।